नमस्कार प्यारे साथियों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएसबी को लेकर यार मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फाइनली मैंने देखा कि आप लोगों को काफ़ी यूट्यूबर भ्रमित कर रहे हैं, जो कि आपको गलत जानकारियां दे रहे हैं। उस वजह से मेरे को ये फाइनली वीडियो बनाना पड़ा, जिससे आपको बिल्कुल सही और सटीक खबर मिल पाए। क्योंकि आप दोस्तों फाइनली घूम फिर के उस स्टेशन पर आ गए हैं जहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी जैसे आप चाहते हैं उसके अनुसार मिलेगी। एसएसबी की बात करें तो ये वैकेंसी 2020 में ड्राइवर, कुकमैन, सफाई कर्मी, वेटरनरी कांस्टेबल जैसी पोस्टों पे आई थी। टोटल ऑफ पोस्ट इसके अंदर 1522 थी। अब दोस्तों सबसे पहले होता क्या है, एसएसबी के अंदर फिजिकल होता है और फिजिकल इस वैकेंसी के हो चुके हैं और आप सभी लोगों ने पास कर लिए होंगे। तो जिन लोगों ने इस वैकेंसी का फिजिकल पास किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिनका नहीं हो पाया पास उनके लिए अनुरोध है कि वो दूसरी वैकेंसी की अच्छे से तैयारी करें। जो कमियां इस बार रह गई हैं उनको अगली वैकेंसी के लिए पूरा करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, और आप सभी का जो सवाल है मेन इम्पोर्टेंट कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब से होगा, ये सवाल आपका है। और इस सवाल को लेकर यूट्यूब पे बवाल मचा हुआ है। काफ़ी लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों का दिमाग ख़राब है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सही जानकारी देने वाला हूँ कि इसका पेपर कब से होगा, तैयारी करने के लिए आपको कितना समय मिलने वाला है। इस वैकेंसी के बारे में हम शुरुआत से बात करें उससे पहले आप सभी के लिए एक उपहार है जिसका फ़ायदा आपको उठाना है। सरकारी गुरुकुल की टीम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है 6367552373। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है और सरकारी गुरुकुल की टीम से आपको जुड़ना है। व्हाट्सअप पे आपको एसएसबी लिखना है, और इसके अलावा अगर आप किसी अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आपको मैसेज कर देना है। जैसे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी एसएससी लिख के मैसेज करना है। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। इसका पहला फ़ायदा मिलेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब जो भी आती हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर नोटिफिकेशन होता है उससे हमेशा अपडेट रहेंगे। दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा, काफ़ी सारे गरीब लोग होते हैं जो कि पैसे की वजह से कोई भी वीडियोज़ परचेज़ नहीं कर पाते हैं, कोई कोर्स ख़रीद नहीं पाते हैं और वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं, नोट्स वगैरह नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, जो भी मटेरियल मिलेगा फ्री में मिलेगा। और अगर फ्री में नहीं भी मिलता है तो बिल्कुल कम कीमत पर 10 से 20 रुपए में, मात्र 10 से 20 रुपए में आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी है ना वो अच्छे से कर पाएंगे। मतलब आपकी तैयारी के लिए सरकारी गुरुकुल की टीम हमेशा मेहनत करेगी। तो इसलिए आप जुड़ के ज़रूर रहें और आपका जुड़ना हमारे लिए बेहतर है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो पेपर की बात आ रही है। इसके सबसे पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल की बात करें तो मार्च महीने में इसके फिजिकल कंप्लीट हुए। ठीक है, मार्च के बाद में दोस्तों फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में एसएसबी क्या करेगा, जो भी कैंडिडेट फिजिकल को पास किए हैं उनका डेटा जो रिकॉर्ड है वो चढ़ाएगा। तो उसमें कम से कम एसएसबी को 5 से 10 दिन का समय तो लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, 5 से 10 दिन का समय लगेगा। उसके बाद में एसएससी क्या करेगा, उनके एडमिट कार्ड जारी करेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसमें भी कम से कम 5 से 10 दिन का समय लगेगा। उसके बाद में एसएसबी सेंटर डिसाइड करेगा कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम करवाना है। तो वहाँ जो सेंटर डिसाइड करने का टाइम है वो एसएसबी को कम से कम 20 दिन का लग जाएगा। ठीक है, 20 दिन तक एसएसबी सेंटर डिसाइड करेगा, फिर आपके एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी करेगा। और एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम, जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 7 से 8 दिन पहले जारी करेगा। 7 से 8 दिन पहले जारी करेगा तो 7 से 8 दिन, जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 7 से 8 दिन पहले जारी करेगा, तो 7 से 8 दिन ये लगा लो। तो ऐसे करके हम बात करें तो जिस दिन आपके फिजिकल कंप्लीट हुए हैं मार्च के एंड में, तो मार्च के एंड से लगा लीजिए आप, जहां मार्च ख़त्म हुआ है उससे आप 40 दिन का समय लगा लीजिए, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी मार्च के बाद में मई भी आप छोड़ दीजिए और जून में जाके आपके एग्ज़ाम होंगे। जून और जुलाई में, या तो जून में होंगे या जून के लास्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो 40 से 45 दिन का आपको तैयारी करने के लिए समय मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस पोस्ट पे रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट पे रहने वाला है। ठीक है, सबसे कम पोस्ट यहाँ पे वेटनरी की पोस्ट पे रहने वाला है। वेटनरी की पोस्ट के लिए जिसने आवेदन किया है उसके लिए यहाँ अच्छा मौका है कि वेटनरी की पोस्ट के लिए सबसे कम कंपटीशन रहेगा, ड्राइवर की पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। तो 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, 25 रीजनिंग के रहेंगे, 25 मैथ के रहेंगे, 25 जीके जीएस करंट के रहेंगे और 25 हिंदी इंग्लिश के रहेंगे। इतना बेसिक जानकारी आप सभी को होगा, ठीक है। अब दोस्तों, आप सभी को सरकारी गुरुकुल टीम जुड़ने के लिए एक माध्यम बता दिया, उससे आप जुड़ सकते हैं। आपको पता लग गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितना समय आपको मिलने वाला है। तो अब अपनी जो तैयारी है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके अंदर आपका सिलेक्शन लेने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों 2020 के बाद में 2023 में इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। तो 2020 से 2023 से तक 2 साल और कुछ महीने का गैप हो जाता है। इस 2 साल के अंदर इतनी वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता है। और उन वैकेंसियों के अंदर कम से कम 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं। मतलब आपका जो 100% कंपटीशन है उसमें से 30% आप कम कर दीजिए। कितना कंपटीशन बचा है? 70% कंपटीशन बचा है, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए एक बेनिफिट की बात है कि जो टॉप स्टूडेंट थे, जो बढ़िया तैयारी करके रखे हुए थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं आपके कंपटीशन से। क्योंकि जो 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो काफ़ी सालों से तैयारी करके रखते हैं, वो उनकी अच्छी तैयारी होती है, तो वो अदर वैकेंसियों में सिलेक्शन ले चुके हैं। अब जो स्टूडेंट 70% बचे हैं वो यानी कॉमन स्टूडेंट बचे हैं जिनकी तैयारी बराबर है लगभग। कुछ स्टूडेंट होंगे यूनिक जिनकी तैयारी ज़्यादा बची है। बाकी जितने भी स्टूडेंट बचे हैं वो एक लेवल के स्टूडेंट बचे हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। कट ऑफ के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ आपके लिए एक अच्छा मौका है, यानी मतलब आप थोड़ी सी तैयारी करते हैं तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके फिजिकल के बाद। तो जो इसमें सबसे पहले फिजिकल होता है ना, तो उसमें भी आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट कम है वो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन हाइट कम है उनको यहाँ पे निकाल दिया जाता है। कुछ लोग रेस में निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसे फिजिकल में कम से कम 20 से 30% लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तो 20 से 30% कंपटीशन यहाँ पे कम हो जाता है। तो इससे बात करें तो 30% वो कैंडिडेट जो दूसरी वैकेंसी ज्वाइन कर लिए हैं, 20% कैंडिडेट आप वो मान लीजिए जो कि फिजिकल में बाहर हो चुके हैं, ठीक है। और 10% ऐसे बंदे मान लीजिए जो कि एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई अपनी हाइट, वो क्या बोलते हैं, अपनी तैयारी नहीं है, अपना हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। हर वैकेंसी में होता है 10% यानी 5% 2% कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 और 20 50 प्लस में 10 60 यानी 60% कंपटीशन आप सभी लोगों के लिए कम हो चुका है। तो इस वैकेंसी को लेकर बात करें तो केवल 40% कंपटीशन है। 40% कंपटीशन है। अब देख लीजिए आपको कितनी सी तैयारी करनी है। बिल्कुल ध्यान से वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पूरा मटेरियल नहीं पढ़ना है, क्योंकि 40 दिन में आप पूरा मटेरियल पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको वही मटेरियल पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मैथ में आपको क्या आता है क्या नहीं आता, जीके में आपको क्या आता है क्या नहीं आता। बस अपने को सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। फाइनली एक बार सिलेक्शन हो जाए, बात खत्म। तो सिलेक्शन के लिए पढ़ने के लिए आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में लगभग पीछे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो सब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना है और बाकी अगले वीडियोज में बता दिया जाएगा। तो जानकारी समझ में आई है ना, तो सब्सक्राइब वगैरह आपको करके रखना है, लाइक करना। और भी कोई डाउट है इस वैकेंसी को लेकर तो कमेंट कर देना मेरे दोस्त, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।